गुड मॉर्निंग इंडिया। पूजा करनी चाहिए सर? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत नेक विचार है। पूजा करनी ही चाहिए, पर पूजा क्या होता है आपको पता है? पता रहेगा तभी तो करिएगा। पूजा का मतलब, पूजा की भावना, पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले माँ बाप की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद जीव जंतु की सेवा करनी चाहिए, उसके बाद पेड़ पौधे की पूजा करनी चाहिए, और उसके बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप बोलेंगे कि सर सबसे लास्ट में भगवान की पूजा। भगवान कहीं और नहीं है, भगवान आपके अंदर में, मेरे अंदर में है। भगवान और कहीं नहीं। जिस दिन भगवान का साथ छूटेगा, आपका छूटे या मेरा छूटे, पल भर मेरा शरीर काम नहीं करेगा, मेरा आत्मा निकल जाएगा, और 2-3 घंटे बॉडी को रखना मुश्किल हो जाएगा। परमात्मा के छूटते ही आपका नाम गौण हो जाएगा। तो सोचो, जब परमात्मा आपके अंदर है तो पूजा आप अपने अंदर के परमात्मा को जगाओ। आपको प्रभु ने किस काम के लिए भेजा है, उस काम को टटोलो, अपने अंदर से पूछो कि प्रभु तूने किस काम के लिए हमने बनाया है। और इसका एक सीधा सा तरीका है, जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे, उसी काम के लिए आपको परमात्मा ने बनाया है। अब आपको रास्ता पता चल गया कि आप हैं क्या, डांसर हैं या एक्टर हैं, राइटर हैं या म्यूजिशियन हैं, लीडर हैं या बिजनेसमैन हैं, क्रिकेटर हैं या फुटबॉलर हैं। जब आपको रास्ता पता चल गया, तब मंजिल भी आसानी से मिल जाएगी। 100 में से 95 लोग को रास्ता ही नहीं पता चलता है कि हम हैं क्या, और परमात्मा के खोज में दर दर भटकते रहते हैं। उन्हें पता भी नहीं है परमात्मा को पाने का मार्ग। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा पता ही नहीं है। जिसे रास्ता ही नहीं पता, तो वो मंजिल कैसे जाएगा, परमात्मा तक पहुंचाएगा? आपको मैं कहूं कि जाना है पटना, और आपको पटना का रास्ता नहीं पता, तो नेपाल भी चले जाइएगा। तो सबसे पहले रास्ता पता होना चाहिए, उसके बाद ही आपको मंजिल मिलेगा। और आप हैं क्या, अगर आपको पता चल गया तो आपको तो मंजिल मिलना तय है, क्योंकि सही रास्ते पे आपने चलना शुरू कर दिया। जब सही रास्ते पे चलना शुरू कर दिया तो मंजिल मिलेगा, देर हो भले लेकिन मिलेगा।
पर जिसका रास्ता ही सही ना हो तो वो भटकते रहेगा, मंजिल कभी नहीं मिलेगा। और रास्ता सही है या नहीं है, ये अपने आप से पूछो कि परमात्मा ने तुझे किस काम के लिए बनाया। और जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे, वही काम आपका अपना है। उसी काम के लिए आप बने हैं और तन मन धन अर्पण लगा दीजिए। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। उसी काम में ऐसे समर्पित हो जाइए कि जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा मुझे कहीं नहीं जाना। और 4-5 साल कीजिए, दुनिया की परवाह मत कीजिए। आप अगर अच्छे से रहिएगा, संपन्न आदमी है, तो दुनिया आपको लुटेरा बोलेगा। अगर थोड़ा सा दिक्कत में रहिएगा तो दुनिया आपको भिखारी बोलेगा। दोनों परिस्थिति में दुनिया बोलेगा। इसलिए दुनिया की परवाह मत कीजिए और आप अपनी साधना में लगे रहिए। 4-5 साल साधना कीजिए और उसके बाद देखिएगा, एक दिन आप मंजिल पे पहुंच गए। आपको अब ऐसा लगने लगेगा कि इससे अच्छा कोई काम नहीं। जब जीवन में ये लगने लगे कि इससे अच्छा कोई काम नहीं, तब सोचो परमात्मा से मुलाकात का समय आ गया। अब परमात्मा मिलने वाला है। परमात्मा मिलने से पहले परम सुख की अनुभूति होती है। अब आपको परम सुख की अनुभूति होने वाली है। तो पूजा कीजिए। जब रास्ता पता चल जाए तो पूजा कीजिए। समर्पण ही पूजा है, पूजा और कुछ नहीं है। त्याग ही पूजा है, पूजा और कुछ नहीं है। अपने काम में समर्पित हो जाइए, यही पूजा है। और अपने माता पिताजी का सेवा कीजिए, जानवरों का सेवा कीजिए, पशु पक्षियों का सेवा कीजिए, यही पूजा है। भगवान का भी पूजा कीजिए। पहले भगवान तक जाने का रास्ता कर्म ही है और कर्म के द्वारा ही आप भगवान तक जा सकते हैं। तो खोजिए अपने आप को कि आप किस काम के लिए बने। प्रभु तक आपको यही रास्ता ले जाएगा। कर्म के द्वारा ही कोई प्रभु तक जा सकता है। तो आज का सवाल था, पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। अपने आप को समर्पित कर दीजिए। प्रभु ने जिस काम के लिए आपको बनाया है, यही पूजा है। इससे अच्छा पूजा कुछ नहीं है। जीवन का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जिस तरह प्रेमचंद्र का जीवन का उद्देश्य सार्थक हो गया। प्राइमरी टीचर को कौन जानता है? आता है, चले जाता है, कोई नाम तक नहीं जानता है। पर प्रेमचंद्र ने छोटा सा कमरा में रहकर साहित्य की साधना की, दुनिया का परवाह ना किया, दिन रात लिखते गया। और आज प्रेमचंद्र का नाम जब तक हिंदी साहित्य रहेगा
तब तक प्रेमचंद्र जीवित रहेगा। विसेंट को कौन जानता, और विसेंट के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य था पेंटिंग करना, क्योंकि विसेंट का पेंटिंग बिकता भी नहीं था। पर विसेंट जब तक रहा तब तक दिन रात पेंटिंग करता रहा, और कई एक बार विसेंट को मानसिक पागलपन के दौरे भी आए, पर उस दरमियान भी विसेंट ने पेंटिंग करना नहीं छोड़ा। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग हॉस्पिटल में ही किया गया, जो आज अरबों और खरबों रुपया में आपको नहीं मिल सकता है। विसेंट बहुत कम दिन जिए, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में विसेंट ने अपने आप को गोली मार दिया। पर पेंटिंग करने में उन्हें आनंद प्राप्त होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती थी पेंटिंग करने में। उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, उन्हें यह भी परवाह नहीं थी कि पेंटिंग बिके या ना बिके, उन्हें करने में आनंद आता था। तो जब साधना ऐसी हो तो प्रभु मिल ही जाता है। और विसेंट के मरने के बाद 3-4 साल के बाद एक पेंटिंग बिका, सनफ्लावर। उसके बाद विसेंट आज की दुनिया में सबसे बड़ा हीरो। आज विसेंट के नाम से हॉलैंड में एयरपोर्ट है, जो किसी आर्टिस्ट के नाम से पहला एयरपोर्ट है, और विसेंट के नाम से संग्रहालय है, जिसमें विसेंट की सारी पेंटिंग्स संरक्षित है। तो साधना कीजिए, साधना ही पूजा है और पूजा कुछ नहीं है। जब रास्ता पता चल जाए तो उस रास्ते का पूजा कीजिए, साधना कीजिए, जीवन मिटा दीजिए, पर रास्ते की पे चलना मत छोड़िए, क्योंकि वही रास्ता आपको मंजिल तक ले जाएगा। विसेंट का पेंटिंग बिकता नहीं था, विसेंट चारों तरफ से कटाक्ष होता था, कला मित्र भी कटाक्ष करते थे और कला आलोचक भी कटाक्ष करते थे। दोनों तरह के कटाक्ष को झेलते हुए विसेंट पेंटिंग करते थे। विसेंट का उपहास उड़ाया जाता था, पर विसेंट ने इसकी परवाह नहीं की। विसेंट को पेंटिंग करने में आनंद आता था, और विसेंट पेंटिंग करता रहा थियो की बदौलत। थियो उन्हें आर्थिक हेल्प देता था, पर विसेंट ने पेंटिंग करना कभी नहीं छोड़ा, और इसीलिए विसेंट का साधना रंग लाया। इसीलिए विसेंट ने पूजा की, आप भी पूजा कीजिए विसेंट के तरह, प्रेमचंद के तरह। तो आज का सवाल था, पूजा करनी चाहिए नहीं? पूजा करनी चाहिए, अति आवश्यक। जय हिंद।